तब धाम में। महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सवारनी हो। गुरुजी यह सवारनी और। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहियाचर सत्यनाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, ये जो मन है आपका किसी काम का नहीं है। ये सीधे सीधे बुझ जाओ, ये मन जो है आपका किसी काम का नहीं है। ये जो मन है आपके किसी काम का नहीं है।
इसके बात में चलना ही नहीं है। इसको मार देना है, खत्म कर देना है, गुरु के चरण में मिटा देना है, इसको शुद्ध कर देना है। आपको अपनी चेतना को संसार में ले नहीं जाना है। ये फालतू फंड का जाता है वहां और दुख लेकर के आता है। सीधे सीधे बूझ जाओ, ये मन जो है, स्वामी जी ने ऐसे नहीं कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शान। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शान। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नयसान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं जीता मन अरु पावन को पर पुरुषार्थ ये जीता मन अरु पावन को पर पुरुषार्थ ये अधन्य धन्य सोई हंस मुक्ति भक्ति सबले मुक्ति भक्ति सबले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मन तुम्हारा किसी काम का नहीं है। जितना मन में आता है सब माया है। सब लोग के नावत है। हाँ, किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। ये मन जो है आपके किसी काम का नहीं है। इसको गुरु के चरण में लगा करके इसको जला डालना है, शुद्ध कर देना है। तसुधाया शुद्ध दो मन ही है, सुधाया शुद्ध दो मन ही है। मन ही अवस्था हो इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। स्वामी जी इतना बढ़िया से बता दिए। आप तो सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, बुझ जाना चाहिए। देखो, जब जो आपका घर में लैट्रिन है उसको जब साफ करते हो तब आप अशुद्ध हो जाते हो। सीधे सीधे बुझ जाओ। घर में लैट्रिन बाथरूम जब साफ करना होता है तो कोई भी घर का व्यक्ति करता है तो बोला भाई अभी मेरे को आधा घंटा नहीं बोलना, नहीं बुलाना कोई काम के लिए। बोला भाई क्या कर रहे? बोला आज पूरा बाथरूम साफ करना है, रगड़ रगड़ करके लैट्रिन को भी साफ करना है। तो वो साथ किया लैट्रिन का तो गंदा हो जाता है। और वही जब नहा धो करके फिट हो करके जब भक्ति में बैठता है, जब भक्ति करता है, स्वर वेद पढ़ता है तो वो शुद्ध हो जाता है। आप सीधा सीधा बुझ जाओ। ये संसार जो है जब सफाई का काम करते हो तो आप सफाई वाला हो जाते हो, और जब घर में किचन में काम करते हो तो शेफ हो जाते हो, मास्टर शेफ हो जाते हो। आप ही तो हो। तो वैसे ये मन जो है जब संसार में रहता है तो अशुद्ध हो जाता है। संसार से ये क्या लाएगा आपको बताओ? फलाने ने वैसे किया, उसने ऐसे किया, मेरा बिजनेस फंसा हुआ है, मेरी नौकरी है, मेरे को छुट्टी नहीं मिला, मेरा ऐसा है तो मेरा वैसा है। यही सब करने आए हो? अरे आप आए हो चेतन देश में आनंद को ढूंढने के लिए। तो जैसे मन नीजा
विषय में गमन करत स्वच्छंद असुरति स्वचेतन धाम में शब्द परख सुख कंद। आप भेद नहीं समझ रहे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप अपने बच्चे के साथ होते हो तो माँ बेटी या माँ बेटा हो जाते हो, और वही जब जो है पति के संग होते हो तो पति पत्नी हो जाते हो या माता पिता हो जाते हो। बच्चों के माता पिता हो जाते हो और अब पति पत्नी हो जाते हो। वहां पर भी भेद है। और वही जब जो बहन के साथ हो जाते हो तो बहन बहन हो जाते हो, भाई बहन हो जाते हो। ऐसी ही जो चेतना है जो संसार में रहती है, आप संसार वालों को बुझ जाया करो ना। कोई सांसारिक व्यक्ति आएगा तो आपके पास किस लिए आएगा? कोई सामान चाहिए, कुछ लेना होगा, कोई पूछना होगा, कोई बातचीत करना होगा, संसार का बात करने के लिए आएगा वो। चेतन देश की बात तो कोई संत करेगा। आपकी चेतना को ऊर्ध्व जो है कोई संत करेगा। ये संसार वाला तो आपको दुखित कर देगा, संसार में गिरा देगा। ऐसा दुख वाला बात करेगा, ऐसा बात करेगा कि मैं क्या कहूँ। मैं कुछ आदमी जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप सीधा सीधा बुझ जाओ। तशोधाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस होय। जब आपका मन हाथ के साथ रहता है, पैर के साथ रहता है, मुख के साथ रहता है, लिंग गुदा के साथ रहता है, तो अशुद्ध अवस्था में है ये। और जो है कान के पास रहता है तो भी अशुद्ध रहता है, नाक के पास रहता है, शब्द स्पर्श इस रहता है, ये सब संसार में रहते ही अशुद्ध हो जाता है। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, ये मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो जब आप संसार में रहते हो, ये कपड़ा पहनना, वो कपड़ा पहनना, प्रेस करना, फलाने जाना, खाना खाना, उसके बारात में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सब संसार में है। और जब ये गुरु चरण में चलता है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये तीनों देवलोक है। ये जैसे ही आपकी चेतना गुरु चरण में चलने लगती है तो देवलोक हो जाता है, और जैसे ही चेतना गुरु चरण में समा जाती है तो अमरलोक हो जाता है। ये मेरा अपना समझ है, ऐसा कहीं ईश्वर वेद में लिखा हुआ नहीं है। ये बूझना है आपको। ये सुरति जो है गुरु के चरण तक जाती है, और जब अंदर में प्रवेश करती है तो निरति हो जाती है, वहाँ बाणी बंद हो जाता है। अभी जो है बाणी जो है चतुर्थ भूमि तक ही रहती है। दोनों में, संसार में भी रहती है, चेतन देश में भी रहती है। तभी ये आप सत्संग सुन रहे हो। जब एकदम गुरु चरण में चली जाएगी तो बाणी बंद हो जाएगी। बाणी जो है बंद हो जाएगी। बाणी चल रही है, इसका मतलब चेतना जो है चतुर्थ भूमि पर है। जो भजन कई तरह का है। एक भजन से आपके शरीर के अंदर में जागृति होती है,
वैराग्य उत्पन्न होता है संसार से। एक भजन ऐसी है जो आपकी चेतना ऊर्ध्व होने लगती है। पहला भूमि में मन को पकड़ा जाता है, मन को बांधा जाता है, मन की चाल को देखा जाता है। और दूसरा भूमि में मन को जो है त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है और जो है उसको शुद्ध किया जाता है। तो गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संत, ताहि बीच जोगी बड़ई डाल रे जी। जोगिया मड़ैया संत अनहद बाजाओ बाजी, तानाच सुरती स्वागिन। तो ऐसा ये भजन बहुत बढ़िया है। आप लोग इस भजन को याद कर लो। जिसको जिसने पहला भूमि का साधना कर रहा है ये सब जो है भजन को याद कर लो। तो कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइया, कैसे दिन कटी है। एही पार गंगा अवही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जइयो, कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइयो, कैसे दिन कटी है। अचरा फारी के कागद बनवले, हृदय में गुरुजी अपनी सुरतिया लखाई जइया, कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइया, कैसे दिन कटी है। गंगा जमुनवा की ऐ सदगुरु की एही पार गंगा ओही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो, कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जइया। कहत कबीरा सुनो भाई साध, बाइया पकड़ के गुरुजी रहिया दिखाए जइया, बाइया पकड़ के गुरुजी रहिया लखाए जइया, कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइया। तो ये पहला भूमि की भजने हैं। कई भजन पहला भूमि की हैं। और दूसरा भूमि का क्या है? तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल भयऊ। विमल प्रकाश अमी जलधारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। माँ जन से हो दिव्य स्वरूपा, गाय प्राकृत तन कलुष कुरूपा।
संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। अब आगे आ जाओ। तो अब चल उषा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मति देखिए, चढ़िए सुरति समार। तो ये सब सारी जो भजन है, हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, अबिनु बादल जहाँ बिजली चमकी, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। बिनु बादल जहाँ बिजली चमकी, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। ऋषि मुनि देव करे रखवारी, पियई न पावी कोई, हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। ये सारे भजन थी जो है, लेकिन चेतन देश में रहने से ये सब जो है इसका जरूरत नहीं पड़ता है। अचेतन वाले चेत पियारे, नहीं तो जात बहोई, हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ताकी ताकी रहत समोई, हंसा जगमग जगमग होई। तो सारा भजन जो है इन्हीं तीनों तक है। आगे वाला भजन अलग है। आगे वाला भजन यहाँ से शुरू होता है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। बिनु बादल जहाँ बिजली चमकी, रात दिवस रवि शशिमा नाई, रात दिवस रवि शशिमा नाई, ज्योति जगमगानन, ज्योति जगमगानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न, रात दिवस रवि शशिमा नाही, ज्योति जगमगानन, ज्योति जगमगानन, बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अतिदामिनी दम कानन, अतिदामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न।
बिना मेघ घटा घरावे अतिदामिनिदम कानन अतिदामिनिदम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराणन अमीय बूंद तावा झरियावे अमीय बूंद तावा झरियावे पिया तृषा बुझानन पिया तृषा बुझानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराणन जहाँ पुरुष पुराणन अमीय बूंद तावा झरियावे पिया तृषा बुझानन पिया तृषा बुझानन कहें सदा फल परमानंदित वाही पद निर्वाणन वाही पद निर्वाणन हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराणन जहाँ पुरुष पुराणन अमीय बूंद तावा झरियावे पिया तृषा बुझानन पिया तृषा बुझानन कहें सदा फल परमानंदित वाई पद निर्वाणन वाई पद निर्वाणन हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराणन। ये चेतन देश की भजन है, चौथा भूमिका है ये। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो संता, ये कबीर साहब कह रहे हैं, संता चाड़ी चाल लगागा नयटरिया हो, संता चाड़ी चाल लगागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संता चाड़ी चाल लगागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सुरुजा सामा दिया नाजर तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, चाँद सुरुजा सामा दिया नाजर तू है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहमा साहेब का, संतो चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहमा साहेब का। 8 5 25 3 घर फानिया मानवा बड़ना चौधुरिया हो, 5 25 3 घर फानिया मानवा बड़ना चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संता चढ़ी चल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो, 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संतो चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा
साहेब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ए खीर की बैठ गोरी चितवन लागे। ऊपरा बझा पझपड़िया हो, सेजरिया जहमा साहेब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, ये चौथी भूमि की भजन है ये। अब आ जाओ, और भी है। देखो मन जो है वो संसार में क्या ले आता है ढूंढ करके, कौन चीज कैसा है वो मन ले आता है ढूंढ करके। मिर्ची कड़वा है, कड़वा नहीं है, कम कड़वा है, क्या है, मन लाता है। यह आदमी अच्छा है, बुरा है, इसकी निगाहें सही है, गलत है, ये मन ले आता है ढूंढ करके। ये आदमी को धोखा देगा नहीं देगा, ऐसा है वैसा है, ये मन ले आता है। जहां आप लालच में फंसे वहां धोखा हो जाएगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। संसार में जहां लालच में फंसे वो धोखा हो जाएगा। अभी अभी एक मित्र जो है हमारे जो है, तो घर गए तो वो सोना का जो है वो जो है क्या बेच रहा था, सोने का क्या बोलते चेन, वो सोने का चेन बेच रहा था। बेच नहीं रहा था, वो जो है वो ठगने के लिए ले आया था। तो मेरे दोस्त की माताजी ने कहा कि भाई इतना सस्ता सोना का चेन काहे दे रहे हो। तो बोला माताजी मुझे ये पैसे की जरूरत है और मैं वो कहीं से ले करके भागा हूँ, आपको दे दूंगा, जो है जो सस्ते में है इसीलिए पैसा चाहिए, हमको ज़रूरत है। तो बोला भाई ये सही है कि नहीं है, गलत है, कैसे मैं मानूंगा इसको। तो वो बोला कि जो है आप ले जाइए, इसको चेक करवा लीजिए। तो 10-12 चेन रखा था, वो 10-12 चेन रखा हुआ था। तो वो जो है वो माता जी बड़ी चालाक थी, जो है वो ले गई। तो वो जो है वो सुनार को दिखाया, सुनार उसको तौला और चेक किया। तो बोला ये तो सही है एकदम। तो माता जी भी उसके चोर के भी चोर हैं वो। तो बोली कि जय भाई मैं ले गया था, मैं चेक कराया, वो सुनार ने बोला ये तो बेकार है और फेंक दिया उसने, जो है। अब ये चोर सोचता है कि कहीं मैं नकली वाला तो नहीं दे दिया, अब वो ढूंढ रहा है तो उसको मिल नहीं रहा है, जो है। तो माता जी ने ही चोर को ठग दिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, तो आपको लालच नहीं करना है। आप लालच में रहोगे तो फंस जाओगे। तो यही मन जो है संसार में जब रहता है तो लालच में फंस जाता है ये। तो चोर ने जो है ठगना चाहा, लेकिन चोर को माता जी नहीं ठग दिया। उसने बोला नहीं बढ़िया है पक्का जो है
बाद में फिर जब उसके पास गए तो अब उसके पास तो असली वाला है नहीं कोई। उसका आगे का भी कहानी सुनो ना। अब वो दूसरा ले गया कि जो है तुम दे दो, मैं दोबारा और है तो दो, मैं चेक कराता हूं। तो अब वो दे नहीं रहा दे नहीं रहा है। उसको मालूम है कि सारे नकली है, एक ही असली वाला था। वो तो चला गया, कहाँ गया पता नहीं उसको। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत वृंदों, तो संसार में ऐसे ही होता है। संसार में जहां लालच किए तो फंस जाओगे। इसीलिए संसार में लालच नहीं करना है, मन की चाल में नहीं चलना है, आप संसार में ठग लिए जाओगे। लेकिन जो है जब आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, गुरु चरण में रहती है, तो सब सही रहता है। तो इस संसार में यही सब है, माया का देश है। यहाँ झूठ साज बेईमान सब चलता है। लेकिन आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मन को जब जो गुरु चरण में चलता है तो शुद्ध हो जाता है, अति शुद्ध हो जाता है एकदम, और संसार में रहते ही अशुद्ध हो जाता है। तो संसार में आया तो अशुद्ध हो गया, तो इसको गुरु चरण में ले चलो तो शुद्ध हो जाएगा। तो गुरु चरण, ये जो है मन जो है क्या चीज सही है क्या गलत है, ये संसार में ढूंढ करके निकालता है। और सुरति जो है चेतन देश में वो प्रभु को ढूंढती है, आनंद को ढूंढती है। तो स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा, तो जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में शाब्द पारख सुख कंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सुरति जो है किसी चीज का स्वाद नहीं बता पाएगी, क्योंकि आप स्वाद कर चुके हो, इसलिए सुरति को जो मालूम है। लेकिन सुरति जो है ये मन का भी बाप होती, वो सब समझ जाती है। मन और सुरति में अंतर समझो। मन जो है संसार का ज्ञान कराती है, और सुरति जो है चेतन देश में आनंद को ढूंढ करके ले आती है। वो जगह जगह जाती है, और जहां आनंद है वहीं जा करके चिपक जाती है, वहीं चिपक जाती है। चुंबक लोहे प्रीति है, लो आली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का काल से ले तो छुड़ाए, लोह रूप सब जीव है, चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव, अजीव खींची भव कूप से, पीव जीव का पीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, क्योंकि इस संसार में वो चीजें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, लेकिन आनंद और सुरति चेंज नहीं होती है। इस संसार में आप कोई भी चीज लो, अभी 2 खाओगे 3 खाओगे बस बोलोगे हो गया भाई अब नहीं चाहिए। लेकिन चेतन देश में आनंद बराबर है, वहां से हटने का मन नहीं करेगा। 24 घंटा है, रात दिन है, सुबह भी है, शाम को भी है। और संसार में क्या है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कान है, सब दिन
कराय। आपका तृप्ति नहीं होगा। संसार में आप एक पति कर लो, 1000 प्रेमिका कर लो, प्रेमी कर लो, तृप्त नहीं होगे। और वहां गुरु चरण में एक ही के साथ पूर्ण तृप्ति हो जा रही है। हर तरह की तृप्ति, हर तरह का आनंद जो है, तो वही आंतरिक आनंद है। ये बाहर का आनंद है, ये इंद्रियों के द्वारा मिलता है। और यहाँ जो है सुरति उस आनंद को ले आती है। दोनों में अंतर बुझ जाओ। सुरति चेतना शाब्द अनुभव योग दृढ़ पल पल चली अश्वत जागत बैठत उठत चलत फिरती नाटले प्रकृति काया धार तन तजी बर विहंगम शत फले कहे सदा फल गति विहंगम योग से प्रभु अमिलय जी। तो वही स्वामी जी एक और भजन कहते हैं, ऐ हंस वृंद उलटी रखो। अभी आप संसार में देख रहे थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ये बवाला संसार में है और आनंद जो है चेतन देश में है। तो स्वामी जी वही कह रहे हैं आपको, ऐ हंस वृंद उलटी रखो सुरति बरनी रति करो काल का यह देश है तजी घर चलो सद गुरु करो शून्य पाचो पार परसो सहज सिंहासन छजी अकहे सदा फल गति विहंगम योग सी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा, तो योग विहंग समाधि में ज्ञान ग्राम्य प्रभु हो। योग विहंग समाधि में ज्ञान ग्राम्य प्रभु हो। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। मन जो है कभी भी आपको प्रभु से नहीं मिला पाएगा, क्योंकि मन की वहाँ गति नहीं है। इंद्रियों से नाई साधन, नाई साधन प्राण सी चित्त मन सी नाई साधन, नाई बुद्धि मानसी प्रकृति काया धार तन, प्रकृति काया धार तजी स्वज्ञान शीसा धन चले कहे सदा फल गति विहंगम योग सी प्रभु मिलय जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका जो परमात्मा है वहां सब ये बिस्तरा उस्तरा कुछ नहीं लगा हुआ है। ये बिस्तरा तो इस शरीर को चाहिए, चेतना को बिस्तरा नहीं चाहिए, क्योंकि वहां शरीर नहीं है।
विदेह विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान। विदेह विदेही को मिले। आत्मा का शरीर नहीं होता है, ये तो आत्मा को इस शरीर में कैद किया गया है। आप किसी की बेटी हो, किसी के बेटा हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के माता हो, किसी के पिता हो, ये शरीर का भाव है। ये चेतना जो है पिता पुत्र नहीं होती है। आप भेद को समझ जाओ। ये सब अक्षर का काम है। अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर जान। अक्षर सबसे ज्येष्ठ है, छोटा भी अक्षर मान। पिता पुत्र अक्षर बने, ज्येष्ठ छोटा नहीं होय। अव तो हंस स्वरूप है, करता भोगता सोय। अक्षर पिताव। आप भेद को समझो जो है, अक्षर ही अक्षर से शरीर है ये माया। तो यह जो है पिता पुत्र आत्मा नहीं बनती है, ये शरीर बनता है। यही छोटा भी है, बड़ा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है। ये घर है आपका, ये घर है आपका, जड़ घर है। आपका घर तो चेतन देश में है, आनंद वाला है वो। उसको सूरती ढूंढ करके ले आती है। सूरती सी देखल निज देश, सूरती सी देखल निज देश। तो देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल देश सुरती से देखल निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश सुरती से देखल निज देश। सुरती से देखल निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश सुरती से देखल निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाचर परवेश सुरती से देखल निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नाई पवन परवे नियाचर परवेश सुरती सी देखल निज देश। आज जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरती से देखल निज देश। तो जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरती से देखल
निज देश। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लहो निज देश। कहे कबीरा सुनो भाई साध, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लहो निज देश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वहां परमात्मा का हाथ पैर लिंग मुख गुदा नहीं है। ये संसार उधर बताता है ये मिलेगी पार्वती जी, ये लोग संसार में है, देवलोक में है। ये देवलोक में लोग है, सभी देवता लोग देवलोक में, वो लोग भी परेशान है, वो लोग भी परेशान है संसार से। वो लोग ज्यादा परेशान है आपसे। उनको हर भक्त के लिए खड़ा होना पड़ता है। ये लोग हाथ जोड़कर खड़ी रहता है, जो चाहिए ले लो, लेकिन यहां से जाने का मत, उनको ड्यूटी लगा हुआ है। जीव कोई भी नहीं जाना चाहिए। माता पार्वती का, गौरी का, लक्ष्मी का, सरस्वती को ड्यूटी लगी हुई है। यह जामती ना लक का राजा हो, बांधे संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लक का राजा हो, बांधे संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। नहीं मानेगा तो मार देगा, आपकी सांस की गति पूर्ण होते ही मार देगा वो। या जामती ना लक का राजा हो, बांधे संजयी। सबके लिए हथियार एकदम सजा करके रखा है, एकदम सबके लिए हथियार सजा करके रखा हुआ है इसने। तो कबीर साहब कहते हैं, आए मेरे प्यारे प्यारो हंस वृंदो, शब्द को जीत लो, गुरु के चरणों को पकड़ लो, सूरत से जो है। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं बूझोगे तो कैसे बूझोगे। स्वामी जी कबीर साहब यही कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानिल, जीवन ही जा बिगई, हंसा जीवन ही जा बिगई। अल्लाह बैठार अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। तो आपकी सुरति को जो है गुरु के चरण में समा जाना है। इतना छोटा स्वामी जी इतना आसान कर दिए हैं। 17 वर्ष तक स्वामी जी ने साधना किया और करके आपको 1 मिनट में दे रहे हैं। 1 मिनट में बता दिया स्वामी जी ने कि वो परमात्मा के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, लिंग नहीं है, गुदा नहीं है। वहाँ सूरज नहीं, चाँद नहीं, धरती नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, आकाश नहीं, वहाँ बेटा नहीं, बेटी नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कुछ नहीं है वहाँ। अरे वहाँ हवा नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, चाँद नहीं है, सूरज नहीं है। वहाँ एक ही चीज है, आनंद है। उसी को तो आपको पकड़ना है, बूझना है।
और सुरति वहाँ उसको बूझेगी, वो भी बता दिए स्वामी जी। और मैं ही नहीं, बहुत सदगुरु के अंश अंतनी जानते हैं इसको, और कुछ जानते भी हैं तो बताते नहीं है, वो बहुत चालाक है। बहुत सारे ऐसे हैं इसी विहंगम योग में, वो जानते हैं बताते नहीं हैं, बताने से उनका भाव कम हो जाएगा, उनका कोई बात जो है उनके सेवा सत्कार नहीं करेगा, इसीलिए वो बताते नहीं है, आप रगड़ करके मर जाओ। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई आज कोई यही है प्रेम जौहरी, देखते में खुली जाई हो। तो बहुत सारे सदगुरु के अंश अंश नहीं बूझते हैं, जानते हैं और उसी में रहते भी हैं। ये ऐसा नहीं है, आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतमा सुखोय। कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, असंत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। अदो अरणि संघर्ष में प्रगटयगी निज होय, अत्यमम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। अब स्वामी जी इतना खोल करके बता दिए, दो चीज को रगड़ो तो अग्नि उत्पन्न होती है। अपना दोनों हाथ जो रगड़ो अग्नि उत्पन्न हो जाती है उसमें। जाड़ा का दिन में दोनों हाथ रगड़ करके गाल पर लगाते हैं। आप लोग तो बर्फ में रहा नहीं, बर्फ में बहुत ठंडी हो जाती है तो हाथ को रगड़ना पड़ता है, और ऐसे भी हाथ को रगड़ने से गर्मी पैदा हो जाती है। लकड़ी को दो रगड़ो तो उसमें अग्नि गर्म हो जाती है। लोहा को रगड़ने से जो है अग्नि उत्पन्न हो जाती है। वो चाकू तेज करने वाला आता है और पत्थर पर वो लोहा को रगड़ता है। आपका छुरी है, कैंची है, आता है बोलता है चाकू तेज करा लो, कैंची तेज करा लो, तो आप बोलते रुको भैया रुको रुको, 3-4 चाकू लेकर के आ जाते हो और वो रगड़ता है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो स्वामी जी साफ साफ बता दिए, गुरु का चरण जो है सार शब्द है, चेतन है, और उसमें सूरत से रगड़ दो, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। कब रगड़ोगे? आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है। गुरु का चरण जो है वो जो क्या है, पत्थर है, सार शब्द है, चेतन है वो, और सूरत ही तुम्हारे पास है, रगड़ दो उसके ऊपर जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। स्वामी जी बता रहे हैं, दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी ज्यो होय, त्यों मायोगा भ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। उसी को देखो, स्वामी जी का कबीर साहब का दोनों चरण में जो है ब्रह्म अग्नि है, और स्वामी जी का दाहिना चरण में है। गुरु का चरण जो है माचिस का 2 हिस्सा है, ऊपर वाला और तीली तुम्हारे पास है। तो जब तीली देखो, गुरु का हमेशा गर्म रहता है, जो है अग्नि है वो, और तीली तुम्हारी ठंडी है तो मारोगे तो झड़ जाएगा, नहीं होगा, अग्नि नहीं उत्पन्न होगा। तो उसमें विरह का अनुराग का अग्नि तुम्हारे अंदर में हृदय में उत्पन्न होगा। तो जैसे ही मारोगे ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। एक ऐसे ही बता रहे थे तो बोला आप तो बता दिया, आप कहीं गुरु के चरण में जोर से मारे, कहीं ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा तो सारा जल जाएगा, तो कैसे कंट्रोल होगा? अरे मैं बोला जलाना ही तो है, ब्रह्म अग्नि में जला देना है, करम भरम सब जल जाएगा।
तो जल जाएगा तो अच्छा है। बोला नहीं, हमको तो डर लग जाता है कि गुरु का चरण में कहीं मारा जोर से और कहीं वो जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगी तो कैसे क्या होगा। अरे मैं बोला चिंता मत करिए, नहीं उदय होगा। इतना प्रेम तो सदगुरु बचाएगा ना, आपका काम नहीं है। शांतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। अब स्वामी जी लिखे हैं तो वही ब्रह्म अग्नि को न जो बचाएंगे कि हमारा काम है। वो तो कह दिया हमारा काम है मारना सीधा। चकमक पथरी आग जो ठोके प्रकटी आय, तुझ में है तुझ में मिले, ठोक पाय गुरु ज्ञान। जब स्वामी जी बता रहे हैं कि दो अरणि संघर्ष में प्रगटय गिनि जाय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छविषय। तो ब्रह्म अग्नि तो उत्पन्न करना है। अब वो जाने, उनका काम जाने, आपका काम है सूरज से मारना गुरु के चरण में अपना भूमि पर। ये दोहा इसलिए तो लिखे, संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो मारा करो गुरु चरण में, आपको क्या लगता है? सूरज से मारा करो जी, टक 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 मार दिया करो, उसमें जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न कर लिया करो। स्वामी जी कह रहे हैं दो अरणि संघर्ष में प्रगटय गिनि जाय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छविषय। अचलत, और स्वामी जी तो सब बता रहे हैं, चकमक पथरी आग ज्यों ठोके प्रकटी आय। चकमक पथरी होता है, एक दूसरे में मारने से अग्नि पैदा हो जाती है। तो गुरु के चरण में मारने से ब्रह्म अग्नि पैदा होगा। स्वामी जी मार करके देखे हैं, 17 साल यही काम किया उन्होंने, तब जो है आपको दिया है, जो है ढूंढ करके लाए हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, तो महिमा माँ पंथ में भाखा, अदुर्लभ योग सहज करि राखा, असहज सहज मार्ग चढ़ी जाई, असहजे सहज में जाई समाई, असहजे सहज अखंड समाधि, अज्ञान प्रेम पूरण रत साधी। तो स्वामी जी कह रहे हैं तो आपको मारने में भी डर लग रहा है, अब नहीं डरना। जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम, अमृत कचड़े गुरु धार परा, वह पावी सत्य नाम। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो आपको गुरु का चरण में जो है सूरज से मारना है, इतना स्वामी जी खोल करके बता दिए, तो भी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।